राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अगहन मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा और पूजन विधि बताने जा रही हूँ। कथा सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी मेरे जीव का आधार, ये 5 बार बोलना है। उसके बाद बोलना है गणेश जी के 5 नाम, गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। सबसे पहले अगहन मास की गणेश चतुर्थी व्रत की पूजन की विधि मैं बताने जा रही हूँ। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो शुद्ध वस्त्र धारण करें। गणेश जी के नाम का पंचोपचार अर्थात धूप दीप नैवेद्य अक्षत फूल से पूजन करें। उसके बाद हाथ में जल और दुर्वा लेकर गणेश जी के व्रत का संकल्प लेवें। कलश में जल भरकर थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिलावें। कलश में दुर्वा सिक्के साबुत हल्दी डालें। लाल कपड़े से कलश के मुख को बांध दें। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उसे एक पाटे पर रखें। पाटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं। पूरे दिन गणेश जी के नाम का स्मरण करें। संध्या को दोबारा हो सके तो स्नान करें, न हो तो आप साफ वस्त्र धारण करें। गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री रखें। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी को वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य में 10 बेसन के लड्डू चढ़ावें। चंद्रमा का उदय होने से पहले कथा सुने। चंद्रमा को अर्घ्य देवें। उसके बाद जो चावल चीनी तिल और घी से हवन करें। 10 लड्डुओं में से 5 लड्डू प्रसाद में बांट देवें। 2 लड्डू कंवारी कन्या को देवें। 1 लड्डू गाय को, 1 कुत्ते को और 1 खुद प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और दूसरे दिन ब्राह्मण को दक्षिणा के पैसे जरूर दें। हो सके तो उन्हें भोजन कराएं और न हो सके तो सीधा जरूर देवें। अब हम कथा सुनते हैं। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकष्टा कहलाती है। उस दिन किस गणेश जी की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो तिल चावल चीनी और घी से हवन कराएं। इससे शत्रु का नाश होता है। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास है, वह मैं सुनाता हूँ, वह सुनो। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नाम का एक प्रतापी राजा था। वह राजा आखेट प्रिय था। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारी भी पुत्र शोक में ही मृत्यु होगी। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी ने जानकी रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण वन में गए, जहां उन्होंने खर दूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी को त्याग दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। उसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तैयार हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम कौन हो, इस वन में किस कारण आए हो, तुम्हें किसकी खोज है और यहाँ तुम्हें किसने भेजा है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण किसी ने कर लिया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता माता कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते मेरे भी मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और जिस स्थान पर वह है मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरे छोटे भाई जटायु ने अपने प्राण गंवा दिए हैं। यहाँ से ही थोड़ी दूर पर समुद्र है। समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता माता बैठी हुई है।
रावण द्वारा अपहृत सीता माता जी मुझे अभी भी दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी सबसे ज़्यादा पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी यह कार्य करने में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में ही पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में ही समुद्र को लांघे। इस लोक में इनके समान सुखदायक और कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी गणेश चतुर्थी के इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रुओं का नाश किया और अपने राज्य के अधिकारी बन गए। तो आज मैंने आपको अगहन मास की गणेश चतुर्थी व्रत की विधि बताई और एक कथा सुनाई। अगर आपको यह अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद।